Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. This is your online lecture of your history subject from the Darul Arqam School Systems, Gujarat region. First of all, we will recite the dua that will help to increase your knowledge, and that is Rabbi Zidni Ilma. ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Okay students, today is your revision session day, and you know that today you have to solve the test that is present in your winter pack that you have received from the schools, and you have to solve this test in the given time period. And let's start it. Today we are going to discuss about your chapter number 25, that is about the freedom, the struggle for the freedom. In this chapter we will discuss about Hyder Ali, Tipu Sultan and the War of Independence 1857. Starting with the chapter Hyder Ali, we know that Hyder Ali was equally popular between both Hindus and Muslims, and he was totally against the British Raj or the foreign Raj in the subcontinent. He believed that struggle or freedom could only be successful if the Britishers or foreigners could be removed from the subcontinent. He was effective ruler and loved by both Hindus and Muslims. He had a strong power in the subcontinent and was popular in the Mysore. In the Second Mysore War, that is from 1780 to 84, Hyder Ali invaded the British controlled and was defeated all the forces against him. His son was Tipu Sultan, and he warned his son that the British could only be removed from the subcontinent if their control on the sea could be removed. वो ये कहना चाहते थे कि अगर आप ये देखें कि ब्रिटिशर्स का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, हम लोग पहले चैप्टर्स में जैसे डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास दो तरीके थे ट्रेडिंग के. एक था बाय लैंड एंड द सेकंड वन इज़ बाय सी. द बाय लैंड वाज द डिफ़िकल्ट एंड द एक्सपेंसिव वे ऑफ ट्रेडिंग एज कंपेयर टू द वे ऑफ सी और वाटर ट्रेडिंग. अब यहाँ से जो ट्रेडिंग हो रही है, इसको जब हैदर अली ने अपने बेटे को समझाया, उन्होंने कहा कि जब तक वो जो है वो उनका समंदर से जो राज है, जो समंदर के एरिया पर वो कंट्रोल कर बैठे हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है सब कॉन्टिनेंट से एंड नहीं किया जा सकता. इसके बाद जो हैदर अली है वो 1782 में जो है वो उनकी डेथ हो गई. इसके बाद जो टीपू सुल्तान थे वो भी एज़ लाइक हिज फादर ही वाज ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड जर्नल, और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारी जो है वो जंगें भी लड़ी, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक मैंगलोर ट्रीटी जो है वो भी साइन किया था 1784 पे, और जिसके बाद जो है वो उनके प्रिजनर्स और जो उनकी ज़मीनें हैं लोगों को वापस कर दी गई थी. टीपू सुल्तान वॉज अ डेडिकेटेड मैन एंड हिज मेन एम वॉज टू क्लियर द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स और फॉरनर्स. द थर्ड मैसूर वॉर वॉज सक्सेसफुल फॉर one for Tipu, who defeated the British until at his last, that received fresh supplies and reinforcements and drove Tipu back into the fort of Seringapatam. अच्छा, आप लोग ये तो जानते होंगे कि टीपू सुल्तान को जो है वो टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, और इसके साथ साथ जो है वो जब टीपू सुल्तान की जो आखिरी जंग थी, ठीक, उसमें उन्होंने अपने लास्ट ब्रेथ तक जो है वो फ़ाइट किया था ब्रिटिशर्स के साथ. तब जो है वो टीपू सुल्तान को जो है वो ये कहा गया कि उसने कहा कि सरेंडर कर दें, आप ये कह दें कि आप जंग हार गए हैं और जो है वो हम आपके एरिया पर कब्ज़ा कर लेते हैं. उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं एक रूलर हूँ और उसके बाद मैं एक सिपाही हूँ, सोल्जर हूँ, मैं ये आपको कैसे कह दूँ कि मैं ये जंग हार गया हूँ. एक
जो है वो जेकल के जैसे लाइफ स्पेंड करने से बेटर है कि मैं मर के जो है वो 100 साल जो है वो एक लॉइन के जैसे लाइफ जो है वो अपनी स्पेंड करूँ, अपना एक दिन जो है वो अपना लॉइन के जैसे स्पेंड करूँ। अब इसके बाद जो नीचे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, वाई आर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान कंसिडर्ड हीरोज़। अब जो है वो टीपू सुल्तान और हैदर अली को जो है वो हीरोज़ क्यों कंसिडर किया जाता है, इसका जवाब आपको मालूम है और इसका जवाब आप लोग देंगे भी। हाउ फार वॉज टीपू सुल्तान सक्सेसफुल इन हिज मिशन, और टीपू सुल्तान अपने मिशन, जो उनका मिशन था फॉरेनर्स को जो है वो क्लियर करने का सब कॉन्टिनेंट से, वो किस हद तक उसमें कामयाब रहे। डन। एंड द नेक्स्ट इज़ अदर वॉर्स। अब अदर वॉर्स में हमारे पास कुछ डेट्स आ जाती हैं। इन वॉर्स को आपने डेट्स के साथ जो है वो बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। ठीक। रोहिलाज वॉर जो है वो आपकी 1773 टू 74 है। मराठाज वॉर जो है वो हमारे पास 1775 टू 1803, 1804, 1817 टू 1818। देन हमारे पास आ जाती हैं मैसूर वॉर्स। मैसूर वॉर्स हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड्स में होती रही हैं। 1769 में थी, फिर 1780 में, 90 टू 92 एंड 89 टू 99। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है खास, दैट इज़ फ्रॉम 1814 टू 1816। फिर उसके बाद हमारे पास 6 वॉर आ जाती हैं, वो है हमारे पास 1845 टू 46, 1848 टू 49। देन वी हैव द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये देखा गया था कि जिस तरह से बहुत सारे जो हीरोज़ हैं जैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान, उन्होंने एक जो है वो स्टेप जो है वो लिया था उस टाइम पीरियड में कि आपको अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना चाहिए। वो जो राइट्स के लिए फ़ाइट है उसने जो है वो सब कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, उन डिफरेंट एरियाज़ में जो लोगों को जो है वो बहुत हद तक जो है वो मोटिवेट किया कि वो फ़ाइट करें अपने राइट्स के लिए, और उन्होंने अपने राइट्स के लिए फ़ाइट भी किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न से जिसकी वजह से जो है वो फ़ाइट जो है वो हार गए। इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास द ब्रिटिश और देयर फेवरेट्स रिप्लेस्ड द इंडियन नोबेल्स। There were, of course, some good and far-sighted Westerners, but the majority firmly believed in superiority in every way of the Europeans. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ कॉजेज़ क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ आ जाते हैं जैसे सोशल कॉजेज़ हैं, उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक कॉजेज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, मिलिट्री कॉजेज़ एंड पॉलिटिकल कॉजेज़ आ जाते हैं, रिलीजियस कॉजेज़ आ जाते हैं। अब हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल, रिलीजियस और मिलिट्री कॉजेज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से जो है वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो इम्पोज़ किया जा रहा है सब कॉन्टिनेंट के लोगों पर, और किस तरह से जो है वो ब्रिटिश वे ऑफ लिविंग जो है वो उसको इम्पोज़ किया जा रहा है सब कॉन्टिनेंट के लोगों पर। अब ये जो है कुछ तरीके थे जिसकी वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा उकता गए ब्रिटिश के जो रूल है उससे। तो उसके बाद जो है उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो उनके साथ जो मुग़ल एम्परर के साथ जब वो बुरा बिहेव किया जाने लगा, तो भी एक रीज़न था जो है कि लोगों ने जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ जो है वो अपना फर्स्ट स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए। अब इसके साथ साथ हमारे पास आ जाती हैं जो वॉर्स हमारे पास अपराइजिंग स्टार्ट हुई, वो लखनऊ, झांसी, कानपुर, और उसके बाद जो है वो दक्कन, बॉम्बे, मराठा टेरिटरी से होती हुई दिल्ली तक जो है वो पहुंच गई। ठीक। उसके बाद दिल्ली ने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद जो है वो किलिंग, शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई, डिस्ट्रक्शंस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस की जो है वो जानें चली गई। अपराइजिंग में जो है वो बहुत सारे जो है वो डिटेंशंस होने लगे, लोगों को जी पकड़ पकड़ कर जेल में डालने लग गए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ रीज़न्स कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रीज़न्स क्या थे। अब इसमें थे कि लैक ऑफ यूनिटी जो है ये फेलियर ऑफ वॉर के जो है वो रीज़न्स क्या हैं। अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास लैक ऑफ यूनिटी था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने देखा कि बॉम्बे, मेरठ और दक्कन में, और उसके बाद मराठा टेरिटरीज़ में, दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर जो है वो अपराइजिंग स्टार्ट हो गई थी। अब बहुत सारी जगहों पर जब अपराइजिंग स्टार्ट हो रही है तो सबके मोटिव्स डिफरेंट हैं, सबकी जो है वो सोचें, आइडियाज़ डिफरेंट हैं, सबके लीडरशिप
जो है वो स्ट्रैटेजीज़ डिफरेंट हैं। अब इन सारी चीज़ों का डिफरेंट होने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मिसमैनेजमेंट हो गई। अब उस मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है वो लोगों में लैक ऑफ यूनिटी आ गई। अब इसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उस टाइम पर जो है वो हिंदू और मुस्लिम जो है वो आपस में डिवाइडेड थे। अब ये जो डिवीज़न है ये बहुत हद तक जो है वो दोनों को जो है वो उनकी वॉर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी। अब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो वॉर को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट किया जा रहा था। अब इसके बाद आ जाते हैं, अब इसमें जो है वो मिलिट्री एक्सपर्टीज़ नहीं है कि उनके पास जो है वो तरीक़ाकार नहीं है जंग करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास के उन जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो इंडियंस हैं उनके पास जो है वो टेक्नोलॉजी की कमी है। उनके पास जो है वो लेटेस्ट वॉर वेपन्स नहीं है, उनके पास फाइटिंग वेपन्स नहीं है, जिसकी वजह से वो वॉर्स हारते भी गए हैं। So this was your whole chapter. So it's now the time for the test, and you have a history subject का आपके पास होगा एक छोटा सा टेस्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 25, दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, इसमें है आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस। ये टेस्ट आपका जो है वो 30 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क्स. So you have to be very careful while solving these questions. And you have a question here: Hyder Ali, a Muslim army commander in the Hindu state of Mysore, who? You have to answer these. What do you know about Tipu Sultan? आप टीपू सुल्तान के बारे में क्या जानते हैं? Why are हैदर अली एंड टीपू सुल्तान कंसिडर्ड हीरोज़? ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो दोनों हीरोज़ क्यों कंसिडर किए जाते थे। ठीक, ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजंस वाई द इंडियंस डिड नॉट विन द वॉर ऑफ 1857। अब इसमें आपने क्या बताने हैं? इसमें आपने बताने हैं रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ द वॉर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और क्वेश्चन, दैट इज़ योर कॉलम्स। अब ये जो अदर वॉर्स हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इन अदर वॉर्स को आपने जो है वो बहुत ही समझदारी से, बहुत ही एहतियात से जो है वो आपने इनको इनकी डेट्स के साथ जो है वो मैच अप करना है। It also contains 5 marks, and the next last question is the filling the blanks, that Hyder Ali was a wise dash and just ruler. He had made a treaty with Dash for the help from the fleet. Tipu Sultan signed the treaty Dash in 1784 with the British. Napoleon, the ruler Dash, had been defeated at Waterloo. New rifles issued the army had bullets which needed to be dashed before firing. So this is your test, and you have to solve it down, and stay blessed, stay healthy. Fi amanillah.